तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंकू कवर्स 8 मीटर्स टू ईस्ट, मीन्स यहाँ से हम दिखा देंगे ये हो गया उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। कितना कवर कर रहा है, 8 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देन ही गोज टर्न्स टू इज लेफ्ट एंड कवर 7, तो यहाँ से लेफ्ट लेगा, कितना कवर करेगा, 7 मीटर, मान लीजिए डिस्टेंस हो गई। इसके बाद आगे कहता है, आगे देन ही गोज 5 मीटर्स टू इज राइट, मीन्स यहाँ से वो राइट टर्न लेता है और कितना कवर कर रहा है, 5 मीटर्स। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये हमने मान ली कि कितनी हो गई, 5 मीटर्स। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर वो आ गया। इसके बाद आगे कह रहा है देन ही गोज 6 मीटर्स टू हिज लेफ्ट फाइनली, यानी यहाँ से वो टर्न लेता है लेफ्ट और कितना चला जाता है, 6 मीटर्स। तो मान लीजिए ये टोटल जो है उसने यहाँ पर 6 मीटर्स कवर अप कर लिया। अब इसके बाद देखिए पूछा क्या गया कि हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है। तो देखो अब यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पर सिंपली हमें सीधी सीधी डायरेक्शन मिल गई थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन हमें ये हो जाती है कि हमसे पूछता है कितनी दूर है, तो हम क्या करते हैं 8 + 7 15 + 5 20 + 6 26 आंसर दे देते हैं, जो कि है एकदम गलत। क्यों, क्योंकि हमें जो इनके बीच की डिस्टेंस बतानी होती है वो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम एक यहाँ से ट्राइंगल फ्रेम करेंगे कुछ इस तरह से, यानी ये वाले ट्राइंगल की हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है इसके परपेंडिकुलर और बेस भी बनाने होंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो ट्राइंगल अभी हमें दिखाई दे रहा है कि ठीक है, इसमें हमें इसका बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट अगर हम कर लें तो हम इसका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण जो है वो जो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमें इसका आधार और लंब फाइंड करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ी है क्या, हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम जो कि कहती है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है किसके, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमने थ्योरम अच्छे से पढ़ी है। तो देखिए अब इसके लिए अगर मैं देखूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 5, तो ये जो नीचे पार्ट है ये भी कितना होगा, 5 होगा, ये वाला पार्ट भी। सिमिलरली हमें ये चाहिए पार्ट, तो ये कितना होगा, जितना यहाँ पर है, तो ये कितना होगा, 7। तो ये कितना हो गया, 8 + 5 यहाँ से लेके यहाँ तक 13। ये कितना हो गया, 7 + 6, ये भी कितना हो गया, 13। अब हमें क्या करना है, 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो देखो 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, और इधर से हम स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखो स्क्वायर स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 13√2 मीटर्स। सॉल्व आउट कर सकते हैं आप सिंपली, ये मैथ्स का कंसेप्ट। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। तो इतने मीटर जो है इसका आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि 13 × 13 × 13 हम अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, एक एक 13 दोनों से बाहर आ जाएगा, 1 + 1 2 अंदर। ठीक है, सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गई डिस्टेंस। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाता कि बताएं वो अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से इस डायरेक्शन में, और ये जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट। तो अगर हमसे ये पूछा जाता कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आता, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो दूरी आ गई 13√2 मीटर और डिस्टेंस आ गई नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम हमेशा इस तरह से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे किसकी, जो है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, जहां पर हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर गिवन होता है किसके, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के, उनके सम के, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पिंकू गोज 5 मीटर्स टू द वेस्ट, मीन्स यहाँ पर अगर हम कोई स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं तो यहाँ से कोई पर्सन है पिंकू नाम का जो कि वेस्ट की तरफ जाता है, कितना इस तरफ जा रहा है, कितना 5 मीटर्स। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5। देन ही टर्न्स 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज 45। अब देखिए यहाँ पर हम एक गलती भी कर जाते हैं कि कुछ हमारे कैंडिडेट्स इसको ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर मेज़र करते हैं कि ये वाला जो एंगल है, लेकिन ये एंगल नहीं मेज़र करना होता। हमें ये देखना होता है कि अगर ये पर्सन सीधे जाता इस तरह से, सीधे जाता तो 0 डिग्री पे चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो यानी यहाँ पर 45 बनना चाहिए, ना कि ये। अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो क्वेश्चन में आप गलती कर जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी कभी 45 एंटी क्लॉकवाइज या कोई भी हमें कितना भी डिग्री का एंगल हो तो हमेशा उस सीधी लाइन के रेस्पेक्ट में मेजर करिएगा, जो अगर वो बिना मुड़े चलता तो तब बनती। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब फिलहाल ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ये इस तरह से जा रहा है आगे। इसके बाद वो कह रहा है इस तरफ 45 एंटी क्लॉकवाइज जाने के बाद ही कवर्स 4 मीटर्स, यानी इस तरफ वो कितना
कवर कर रहा है 4, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है 4 मीटर्स। इसके बाद आगे क्वेश्चन ये कहता है फाइनली ही गोज 3 मीटर्स टू द नॉर्थ, यानी यहाँ से वो कितना जा रहा है 3 मीटर्स नॉर्थ। तो ये हो गया मान लीजिए 3 मीटर्स की डिस्टेंस। तो पूछा ये गया कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये तो ठीक है, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 5। हमने जो फाइंड आउट करनी है वो कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पहले, अगर हमें पता चल जाए ये डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स मतलब जैसे 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है कि अगर किसी एक समकोण त्रिभुज की, एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड 3 और 4 हैं तो दूसरी डेफिनेटली 5 होगी। अगर एक 5 और एक 4 है तो तीसरी डेफिनेटली 3 होगी, या फिर एक 3 और एक 5 है तो एक जो है 4 होगी। अब देखो ये थी 4, ये थी 3, तो ये जो यहाँ पर बनेगी वो डेफिनेटली 5 बनेगी। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हम हाइपोटेन्यूस अगर हम इसको देखेंगे एग्जैक्टली तो हमें दिखाई देगा कि ये वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, और ये सबसे बड़ी जो साइड यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है, इसको आप देखिएगा समझेंगे तो हमें ये हाइपोटेन्यूस दिखाई देगा इसका। ठीक है, अगर हम इसका एग्जैक्टली जो है डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो। अब इसके बाद चलिए ठीक है, हमने ये देख लिया, तो क्योंकि हम क्या करेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकालेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि अंडर रूट करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, ये कितना हो जाएगा 9, और अगर आप अंडर रूट में इनको जोड़ेंगे यानी कितना 25, अंडर रूट में वैल्यू आएगी 25, यानी रिजल्टेंट कितना मिलेगा 5। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया 10 मीटर्स। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हो गया वो 10 मीटर्स। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने 5 पॉइंट की, ये 5 है, 5 यहाँ से यहाँ तक थी। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा कंसीडर कर लेंगे क्योंकि बस हमें ऐसा एज्यूम कर लेना है। तो ये जो डिस्टेंस थी ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक वो 10 मीटर्स होगी। ठीक है, चलिए तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ समझ आ गई होगी। देखते हैं एक और क्वेश्चन ये कह रहा है अ पर्सन गोज 7 मीटर टू नॉर्थ ईस्ट, यानी कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर कितना जा रहा है 7 मीटर। मान लीजिए ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वो 7 मीटर इस तरफ जाता है, तो ये डिस्टेंस हमने दिखाती 7। इसके बाद आगे कह रहा है देन ही टर्न्स राइट ट्वाइस एंड कवर्स 7 मीटर्स ईच टाइम, यानी यहाँ से वो राइट टर्न लेगा। तो देखो ईस्ट फेसिंग पर्सन का लेफ्ट इस तरफ जो है राइट इस तरफ हो जाएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट जो भी पर्सन देख रहा होगा लेफ्ट ऐसे चलेगा स्लेंट और राइट ऐसे चलेगा। तो यानी यहाँ से जब ये राइट टर्न लेगा तो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है वो भी कितनी होगी 7। इसके बाद आगे कह रहा है कि फिर से मतलब मीन्स वो 2 बार राइट मुड़ रहा, तो एक बार राइट मुड़ा 7, इसके बाद एक बार और राइट मुड़ा और ये भी कितना कवर अप किया उसने 7 मीटर्स। तो वो यहाँ पर आकर के फाइनली रुक गया। तो पूछा ये जा रहा है हमसे कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें तो यही बनेगी, क्योंकि हम कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे शॉर्टेस्ट। तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि जिसकी 3 साइड साथ साथ हो गई, एक चतुर्भुज बन गया, कैसा समचतुर्भुज, यानी कि इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, तो ये साइड भी डेफिनेटली 7 मीटर्स ही बनेगी। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है 7। अगर हमसे पूछ लिया जाता कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना था कि भाई ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से अगर ये एग्जैक्ट इस तरफ होता तो होता साउथ, एग्जैक्ट इस तरफ होता तो होता कौन सा ईस्ट, लेकिन अभी ये कहाँ है समवेयर बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, मीन्स कौन सी डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो अपनी प्रारंभिक दिशा पॉइंट बिंदु से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है वो दक्षिण पूर्व में, यानी कि साउथ ईस्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस पर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ देखा। इसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे कुछ और टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पर कुछ और चीज़ हमसे पूछ ली जाती है। तो चलिए।